हाय गाइस, टुडे इज 31 दिसंबर 2023 एंड कल से ऑफिशियली नया साल स्टार्ट हो रहा है। बट आई नो हम एस्पिरेंट्स के लिए नया साल तभी आता है जब वो रिजल्ट की पीडीएफ में हमारा रोल नंबर होता है, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जब हमारी जॉब लग जाती है, एक सरकारी नौकरी जो पूरी लाइफ सेट करने का दम रखती है, तो जिसके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं डे एंड नाइट, जब वो हमारा क्लियर होता है तब हमारे लिए नया साल स्टार्ट होता है। मुझे भी याद है, मैं भी कोई सेलिब्रेशन नहीं किया करती थी जब मैं एस्पिरेंट थी और बैठ के बस ये सोचा करती थी कि मैं कब एंजॉय करूंगी, कब मेरा दिन आएगा। और फाइनली 10 मार्च 2023 को मेरा वो दिन आया था जब रिजल्ट का जो पीडीएफ था उसमें मेरा रोल नंबर था। फिर 17 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी और 17 अप्रैल के बाद से जो 8 महीने अभी मैंने जिए हैं, ये मेरे जिंदगी के बेस्ट 8 मंथ्स रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आप क्या फील कर रहे हो एंड आई विश कि आपका जो नेक्स्ट ईयर हो, आपको आपकी सफलता मिल जाए। आप जो भी चेज करना चाह रहे हो वो आपको नेक्स्ट ईयर आपका मिल जाए। ये साल नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर का एग्जाम क्वालिफाई करके आप सिलेक्ट हो जाओ। एंड आई नो ये वैकेंसी बहुत लिमिटेड आती है, आप हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए एक बार में, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमें फाइट करना पड़ता है, हमें कॉम्पीट करना पड़ता है, अपना बेस्ट से बेस्ट देना पड़ता है और फिर एंड में एक लक वाला फैक्टर होता है, एक लक वाली चीज होती है जो आपको समवेयर बहुत लोग लक के कारण भी रह जाते हैं, मैं मानती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कभी कभी लक आपका साथ नहीं देता, लेकिन हर बार लक आपका साथ ना दे ये नहीं होता। अगर आप मेहनत करते जा रहे हो बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी डिमांड के, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे लगे हो, अपने एक्शंस पे वर्क कर रहे हो, तो भगवान भी एक दिन बोलेगा कि तेरा हक है, तू ले जा, तू तब से इतनी मेहनत कर रहा है, मैं तेरे को क्यों रोकूं। बेसिकली आपका लक भी आपका साथ दे जाता है, आपको ये बोलना चाह रही हूँ। और अब आपका एसबीआई क्लर्क है, 5 जनवरी से स्टार्ट है। तो देखो, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो प्रिपेयर्ड होंगे, अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे। बहुत से वो एस्पिरेंट्स होंगे जो बीच के लेवल पे लाई कर रहे होंगे, कभी उनका मार्क्स परसेंटाइल अच्छा आता है, कभी पुअर आता है, तो ऐसा करके उनका शफल हो रहा होगा, तो वो खुद ही कंफ्यूज होंगे कि मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा। बट उनका चांस भी होता है, उनका 50-50 जैसा रहता है। और बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, 40-50 परसेंटाइल आ रहा होगा, उनको इंट्यूशन होगी कि शायद इस बार तो नहीं होगा क्योंकि इतने मार्क्स और परसेंटाइल में मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो ये 3 कैटेगरी के ही लोग होते हैं। मुझे ये लगता है कि आपका 4 दिन बाद एग्जाम है, मैं आपको यहाँ डिमोटिवेट करने नहीं आई हूँ, मेरा काम ही आपको पुश करते रहना आगे के लिए। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो अपने अप्रोच को लेकर, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली सोचना है एंड आपको ये देखना है कि अभी आप कहाँ लाई कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर, खुद के अंदर क्लैरिटी होगी ना कि मैं इस बार क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आप अपने आप को झूठी होप्स में नहीं रखोगे। बेसिकली आपको जाके पेपर तो अच्छा ही परफॉर्म करना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी आप अंडर प्रिपेयर्ड हो, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो ज्यादा एंड मे बी आपको 2024 ही टारगेट करना चाहिए, तो आप थोड़ा काम रहो। ठीक है, आपको पता है आप सिर्फ एग्जाम जो देने जा रहे हो वो इस इंटेंशन से जाओ कि मुझे एक्सपीरियंस लेकर आना है। अपने आप को प्रैक्टिकली वो चीज समझा लो तो ज्यादा बेटर होगा, वरना बाद में रिजल्ट आने के बाद आपको हर्ट होगा कि मेरा हुआ नहीं हुआ। बेटर है कि आप अभी से प्रिपेयर्ड रहो। और मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि हमारे लिए कोई न्यू ईयर वगैरह होता नहीं है, राइट, हमको सिर्फ पढ़ना होता है, चाहे साल का कोई भी त्योहार है, कोई भी कुछ भी मोमेंट हो। हाँ, आप ब्रेक ले सकते हो थोड़ा बहुत, कुछ सीरीज देख लो, मूवीज देख लो, थोड़ा सा चिल करो, उसके बाद में वापस आप पढ़ाई में आ जाओ। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप 2024 के लिए अभी से लग जाएं। जो भी अभी अंडर प्रिपेयर्ड है, जो इस वीडियो को ये देखने आए हैं कुछ होप के साथ कि शायद मैं कुछ कर ले जाऊंगा, ट्रस्ट मी 4-5 दिन में आपका कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो बेटर है कि आप प्रैक्टिकल रहिए एंड अपने आप को ये समझा के चलो कि मैं नेक्स्ट ईयर टारगेट करूंगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ना आज से डे 1 से 2024 के लिए लग जाओ, चालू हो जाओ। जब लोग बाद में जाके मार्च अप्रैल में स्टार्ट करेंगे पढ़ना, आप अभी से कर रहे हो। आप खुद सोचो, आप 3-4 महीना लोगों से आगे रहोगे, उस 3-4 महीना में एक वास्ट चेंज आ जाएगा आपके अंदर, आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाओगे बाकियों के कंपैरिजन में। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको एग्जाम लग रहा है निकल जाएगा इस बार, वेल एंड गुड। आप सिर्फ मॉक्स लगाओ, 4-5 दिन में आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ मॉक्स एंड दिन के 2-3 मॉक्स लगाओ, उससे ज्यादा नहीं। और उसको अच्छे से एनालाइज करो। कोई टॉपिक ऐसा रह रहा है कि यार इसमें गलती हो रही है बार बार, तो उसको जाके जरूर करेक्ट कर लेना, नहीं तो वो गलती हो सकता है आप एग्जाम में भी रिपीट कर लो। अच्छा, मुझे कई तरह के कॉमेंट्स ये आ रहे हैं कि मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मेरे पास ऑलिव बोर्ड है, या मेरे को एक ब्रांड और खरीदना है। देखो, सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि मैंने कभी टेक्स्ट बुक यूज नहीं किया, मुझे उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं है।
ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वो ब्रांड पसंद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना कंपटीशन है और जो लेवल का पेपर आ रहा है, अगर आप पेपर के हाई लेवल का प्रिपेयर करके चलोगे तो ही सही रहेगा। और टेक्स्ट बुक के प्राइस में जनरली लोग टेक्स्ट बुक के पीछे भागते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ता आता है, तो उस प्राइस में तो यार आपको गाइडली भी मिल जा रहा है आज के टाइम पे, ऑफर्स के टाइम पे 100 रुपए के मॉक्स आपको मिल जा रहे हैं गाइडली के। और गाइडली का लेवल कितना अच्छा है ये हम सब जानते हैं। इवन वो इतना टफ है कि एस्पिरेंट से बनता नहीं, उनको ये रहता है कि ये बहुत मोर देन एग्जाम लेवल होता है, मैं नहीं बना पा रहा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हो तो आप गाइडली के साथ जाओ। एक ब्रांड आपके पास गाइडली होना चाहिए, और गाइडली के मॉक्स आपको लेना हो नहीं लेना हो आपका कॉल है। जो गाइडली पीडीएफ बंडल दे रही है वो मेरे को उसका बेस्ट चीज लग रहा है, क्योंकि जब आप पीडीएफ बंडल परचेज कर लेते हो तो आपके पास डेली टारगेट्स मिलते हैं, और वो डेली टारगेट्स के साथ आप मतलब पढ़ाई से जुड़े रहते हो। आपको पता है भाई आज का ये टारगेट आ गया है, मुझे ये पूरा करके ही सोना है, आप उस पर लग जाते हो। आपको ज्यादा ना कैलकुलेशन नहीं करनी होती कि मुझे ये करना है वो करना है। तो 400-500 से ज्यादा का नहीं आता है वो। और ऑफर्स भी बहुत निकालता है गाइडली, जैसे अभी उनका न्यू ईयर ऑफर चला है जहाँ पे 599 में आपको मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ कोर्स सब मिल जा रहा है। तो वो वर्थ इट है लेना। एक ब्रांड आपके पास गाइडली होना चाहिए, दूसरा आपका चॉइस होगा, दूसरा आपको जो लेना है वो लो। आप सेव 12 कोड लगा लोगे, ये मेरा कोड है, तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ओके, और आपका जो एग्जाम है 4 दिन के बाद, तो मैं आपको कुछ ये भी सजेस्ट करूंगी कि आपको एक्यूरेसी नहीं बिगाड़नी। क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, एक्यूरेसी बिगाड़ोगे तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, 1-2 नंबर से आउट हो जाओगे प्रीलिम्स में। एंड आपको वहां जाके अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी है। बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि मॉक में डिफरेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, पहले मिसलेनियस बना रहे हैं फिर पजल बना रहे हैं, लेकिन वहां जाके आप कुछ और बनाने लग जाते हो। आप बेसिकली मतलब कुछ और उठा लिया, जो क्वेश्चन फर्स्ट आया वही उठा लिया, तो ये नहीं करना है। जो आपने मॉक्स में स्ट्रैटेजी बनाई है वो ही स्ट्रैटेजी आपको जाके एग्जाम में उसी को सेम फॉलो करना है, ठीक है, वहां पे जाके चेंज नहीं करना। एंड एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है, स्पीड का ध्यान रखना। वहां जाके आपका मेंटली मतलब ऐसा नहीं कि मेंटली कुछ और ख्यालों में खो गए हैं, कुछ पास्ट की चीजें याद कर रहे हो। ये सब एग्जाम्स में होता है जनरली, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ करता था कि मैं कुछ कुछ ख्याल आने लग गया कि घर पे क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। ये सारी चीजों से खुद को दूर रखना, ठीक है, ये सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करना। एग्जाम में मेंटली फोकस रहना है। एक जगह भी आपका मेंटल कनेक्शन गया और वहां पे वो बहुत टाइम वेस्ट कराएगा, 3-4 मिनट आपको कम बैक करने में लग जाता है। तो स्टार्टिंग से प्रिपेयर रहना कि आपको काम रहना है, ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचना है, उस मोमेंट में प्रेजेंट रह के आपको परफॉर्म करना है। और एक चीज बोलूंगी कि लास्ट के 3-4 दिन अभी थोड़ा सा ना मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट शांति से बैठना है, आंख बंद करके, बस लेट थॉट्स कम एंड गो। जो भी विचार आ रहे, जो भी थॉट्स आ रहे, जिस भी तरह के, उनको आने दो, जाने दो। आपको उनको होल्ड नहीं करना है, बिल्कुल ये नहीं कि कोई ख्याल आया और उसको माइंड में ही रखे रह गए, तो आपको थॉट्स को होल्ड नहीं करना है। लेट इट कम एंड लेट इट गो। एंड ऐसा करके आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, क्योंकि वहां पे जाके मुझे इस तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि वहां जाके मैम इंग्लिश परफॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि मॉक में इंग्लिश हम कर लेते हैं, लेकिन वहां जाके जब आपको चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है तो आपका ब्रेन वर्क नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन में ओवरफ्लो हो चुका है, थॉट सारे ये हो रहा है वो रहा है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या पूछा है, और इसलिए आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर बैठते हो। तो आपको मेडिटेशन करना है, एंड आपको डेली के 5 से 10 मिनट मेडिटेशन को देना है। एंड एक चीज आपको बोलूंगी कि अभी 4-5 दिन में अपनी कैलकुलेशन में वर्क करना, और जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन है उसमें अच्छे से वर्क करना। बेसिकली कैलकुलेशन मतलब कि आपको टेबल, क्यूब्स, ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से, स्क्वायर्स और परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सब आपको टिप्स में याद होना चाहिए। अभी भी 4-5 दिन टाइम है। अगर आपको बहुत अच्छे से याद नहीं है ना, तो अभी आप डेली के आधे घंटा, पौन घंटा उसे पढ़ते रहोगे तो 4 दिन में अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि वो जितना अच्छा आपका स्ट्रांग रहेगा ना, वहां जाके क्वांट में उतनी स्पीड आएगी, उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अभी 4-5 दिन थोड़ा इस पे वर्क करो। और इसके अलावा तो डेली के 6-7 घंटे से ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा स्लीप साइकिल मत बिगाड़ना अपनी, क्योंकि वहां जाके हाँ एक चीज और कर सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड अब आउट हो चुका है, तो जो आपका टाइम पे एग्जाम है, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड है, जो टाइम पे आपका एग्जाम है उसी टाइम पे बैठ के आप मॉक लगा लो अभी, क्योंकि 3-4 दिन आप ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे कि वही टाइम पे आप बैठ के मॉक लगा रहे हो, तो आपका माइंड वैसे ही वर्क करने लग जाएगा, उस पीरियड में बेसिकली एक्टिव रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो पर्सनली कनेक्ट करना चाहो तो। बाकी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।